तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी क्या, बच्चों के लिए नाश्ता का ही है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और बहुत अच्छा और टेस्टी है, फटाफट घर की ही चीज़ों से बनके तैयार हो जाता है, जो कि बच्चों क्या बड़ों को भी पसंद आएगा। तो आप लोग ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है। तो मैं बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाने जा रही, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बच्चे जिद कर रहे थे, मम्मा कुछ बनाओ, क्योंकि आज छुट्टी का डे था, बच्चे घर पे ही थे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ सूजी से एक नाश्ता, जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन गैस पे रखा है, उसमें 2 स्पून डाला है ऑयल, उसमें डाला है 1 स्पून जीरा, और मैंने ये कप से 1 कप डाला है सूजी। तो सूजी को हम इसमें फ्राई करेंगे, तब तक चलाएंगे कि हल्की सी स्मेल आने लगे। हमें उतना नहीं करना है जितना कि ब्राउन हो जाती है, जैसे हम हलवा बनाते हैं वैसा कुछ नहीं। इसका हमें एक डो प्रिपेयर करना है, जो आगे रेसिपी बनाने के लिए हमें मदद करेगा। हमें तब तक ही के लिए चलाना है, अच्छे से हम चलाएंगे ताकि ये लग ना जाए, क्योंकि बहुत जल्दी लग जाता है। और हमें गैस का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा हमें हाई पे नहीं, हल्का मीडियम हो उसी पे हमें इसको तैयार करना है। जितना हमने सूजी डाला था उससे 1.5 कप हम इसमें पानी डालेंगे। अब पानी अपने अकॉर्डिंग इसलिए डालिएगा कि सूजी में कभी कभी क्या होता है कि सूजी भी 2 तरीके की होती है। एक होती है कि जो एकदम कम महीन सी सूजी आती है, और एक होती है जो मोटी सी होती है। तो आपके पास जो भी है आप उससे बना तो सकते हैं, लेकिन पानी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एक डो तैयार करना, जैसे कि हम आटा तैयार करते हैं, लगा के रखते हैं रोटियों के लिए, उसी तरीके से हमें ये तैयार करना है। तो हम इसमें डाल रहे हैं नमक। आप भी डालिए। तो देखिए, आप जो भी खाना चाहें इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि मसाले होते हैं वो हम इसमें अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे कि कलर के लिए हम हल्दी डालना चाहें, हींग डालना चाहें, आप इसमें रेड चिली डालना चाहें, जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं डाल रही क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना, लेकिन डालूंगी थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाएगा। मैंने इसमें 2 ऑयल आलू लिए हैं जो मेरे पास रखे हुए थे, और मैं कद्दूकस से इसमें कस के मैंने डाले हैं, क्योंकि हाथ से नहीं क्या होता ना, थोड़ी एकदम मेल्ट अच्छे से नहीं हो पाते हैं। और अभी ये गर्म है तो मैं हाथों से नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसी से अभी कर रही हूँ। आप लोग भी एकदम हाथों से मत करिएगा, और जब हल्का सा ठंडा हो जाए तभी करिएगा, क्योंकि मिलाना तो हमें हल्का सा जब ये गर्म रहता तभी है। और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा करके अच्छे से इसको मल मल के तैयार कीजिएगा, ताकि ये एकदम ऐसा ना लगे फटी फटी कि ये आटा नहीं, आटे की तरह। तो ये मेरे पास कुछ ये पिज़्ज़ा के डालने के लिए ये रहती है ना चिली फ्लेक्स वगैरह रखे हुए, तो मैं उन्हीं में से कुछ डाल रही हूँ। ऑर्गेनो है, चिली फ्लेक्स है, जितनी रखी हुई थी तो उनमें से थोड़ा थोड़ा मैंने डाल लिया है। आप लोग इसमें जो भी चाहें उसमें मिला सकते हैं, धनिया पाउडर मिला सकते हैं, कोई मसाला है वो मिला सकते हैं, जीरा, हींग, नमक, जो भी आप खाना चाहें वो इसमें मिला सकते हैं। एक और मिला वही चीज़ें सकते हैं, जैसे कि हम आटा रोटियां बनाते हैं उस तरीके से हम आटा लगाते हैं, तो उसी के बेस पे हम वही से ही मिला सकते हैं। तो चलो, तो हम बना के एक डो तैयार कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखो, मैंने बना के तैयार कर दिया, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम बना के तैयार कर दिया। अब इससे हम बनाएंगे। तो देखो, आटे को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हमें हल्के गूने में ही बनाना है। उधर मैंने गैस पे रख दिया कढ़ाई, उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है, तब तक मैं इधर ये बना के तैयार करूँगी। आटा लगा के रख दिया, तो हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिए ताकि ये एकदम चिपके ना। तो छोटा छोटा सा लीजिएगा, और राउंड शेप में हाथों की हथेली से इसे राउंड शेप में बनाइए, एकदम गोल गोल। देखना साइड से ये एकदम फट सा नहीं जाता, और अपनी लिटिल फिंगर से इसके बीच में होल सा कर दीजिए, जैसे कि हम डोनट्स बनाते हैं। डोनट्स तरीके से इसे मैंने शेप देने की कोशिश की जितना मेरे से हो पाया। आप अपने तरीके से बनाइए कि एक राउंड शेप में बनाते, जैसे हथेली से दबाते हैं, तो उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। जैसा जिसको जो पसंद आए उस तरीके से आप बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि ये सूजी है, अंदर रहे ना कि एकदम सिक नहीं पाए, अंदर कच्चा कच्चा सा है। तो मैं इसलिए इसमें होल की दे रही हूँ कि अच्छे से ये ऑयल में फ्राई हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे खा रहे हैं कोई दिक्कत ना हो। की चीज़ें हम देते तो हैं, हमें पता है हम घर पे बना के ये चीज़ें इनको दे रहे हैं, तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नुकसान करेगा। लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जो इनको नुकसान कर जाए। और मेरे बच्चों को तो बहुत जल्दी वही चीज़ फ़ायदा करती है, वो वही नुकसान भी कर जाती है। और मैं इसीलिए उनको टिफ़िन में ऐसा कुछ नहीं देती हूँ जो कि दिक्कत
करें, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं। वहाँ बच्चे अलग अलग तरीके के लेके आते हैं। फिर भी मैं मैगी वगैरह बहुत कम देने की कोशिश करती हूँ। कम क्या देने की, बाई चांस कहीं दे देती हूँ, मैं नहीं देती हूँ। चाउमीन वगैरह भी मैंने बिल्कुल नहीं दी है, क्योंकि जो मैदे की चीज़ें होती हैं वो तो नुकसान कर ही जाती हैं। बहुत कम मैं देने की कोशिश करती हूँ। जब ज़्यादा ही कुछ ज़िद कर जाते हैं तो मैं उसमें सोचती हूँ कुछ ऐसा मिलाएं कि इनको नुकसान ना करे। ये देखो मैंने डाले थे तो इसमें ये सेब इनका आया है एकदम बढ़िया से ब्राउन कलर के हो गए। हाँ, तो एक चीज़ ये भी है कि आप जब भी इसमें डालिएगा तो उतने ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि मुझसे एक बार ये गलती हो चुकी थी, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ। जैसे कि ऑयल है तो ऑयल से इसमें कम ही डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। हमें 10 डालने हैं तो हम 8 ही डालिएगा, 10 नहीं डालिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डालने की वजह से ये एकदम फैल जाते हैं। आपका ऑयल भी बर्बाद होगा और ये भी सही से नहीं बन पाएंगे। तो इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये बनने में जितना टाइम लगता है उतना खाने में टाइम नहीं लगता। मैंने जितने भी बनाए थे वो सारे एकदम फिनिश हो गए थे, बच ही नहीं रहे थे, और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बने हुए थे। बच्चों के लिए क्या, हम बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि हम चाय बना रहे हैं शाम को, फटाफट से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। चाय के साथ में इसको खाइए, एकदम गर्म गर्म, बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अंदर से एकदम हाथों से देखो करारा करारा सा लगता है, एकदम बढ़िया से लगते हैं। और आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखो जब तक उधर मेरे वो फ्राई हो रहे हैं डोनट्स, तब तक ये बर्तन है तो मैंने कहा बर्तन ही तब तक साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किचन में काम करते हैं तो हमारा किचन ऐसा हो जाता है कि समझ ही नहीं आता। हम कितनी भी सफाई कर लें, लेकिन जब भी हम काम करते हैं तो सामान तो फैल ही जाता है, और सबसे ज़्यादा अगर कुछ फैलता है तो वो होते हैं बर्तन। क्योंकि काम करेंगे बर्तन से ही, हमें किसी न किसी तरीके से बर्तन बहुत सारे फैल के तैयार हो जाते हैं। और मेरे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लगा रखा, मेड वगैरह नहीं, मैं खुद अपना सारा काम करती हूँ, और बच्चों की भी साथ में, और अपना लंच जो नाश्ता जो भी बनाना होता है मैं अपना खुद सारा काम करती हूँ। चलो मेरे तब तक बातों में बर्तन भी धुल के तैयार हो गए हैं। इधर देखो मैं अच्छे से इसलिए नहीं सारा कुछ दिखा पा रही हूँ कि मेरी जो किचन है वो बहुत छोटी है, और ये मॉडलर किचन भी नहीं है, ओपन है और एम्प्टी किचन है, तो सही से इसमें नहीं हो पा रहा। जितना कि मैं जैसे भी होता है उतना मैं दिखा देती हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ तो वो काम दिखाने की कोशिश करती हूँ। बाकी मैं उस तरीके से नहीं दिखा पा रही जैसे कि दिखाना चाहिए। तो चलो कोशिश करते हैं आगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ही करेंगे कि हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो चलो तब तक मेरे धीरे धीरे बर्तन भी सारे धुल चुके हैं, और उधर मेरे डोनट्स भी फ्राई हो गए हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से बन के तैयार होते, ज़रूर एक बार खाइएगा।